वेलकम टू जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपका जो न्यू नोटिस है जेके बोपी की तरफ से, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आफ्टर 12th या फिर आफ्टर डी फार्मेसी, ठीक है, बी फार्मेसी करने के लिए, या फिर आफ्टर 12th जो कैंडिडेट डी फार्मेसी करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी होती है एवरी ईयर, जो कि जेके बोपी एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। या फिर आपके जो 12th के मार्क्स हैं उनके परसेंटेज के मेरिट के बेस पर आपको गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट होते हैं, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर लेटरल एंट्री। ठीक है, जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं है समझ इस बारे में, तो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कब से आपके फॉर्म लग रहे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जिन कैंडिडेट्स ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और उनका भी रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉलेजेस वगैरह कैसे अलॉट होते हैं, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका ये जो नोटिस है जेके बोपी की तरफ से। जेके बोपी जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट करवाता है एवरी ईयर। आपकी बीएससी नर्सिंग, 10th बेस जो है पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल, अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज़ या फिर डिग्री कोर्सेज़ के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो ड्यूटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह निकालता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जो है वो 3 तरह के कैंडिडेट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। जो कैंडिडेट बी फार्मेसी करना चाहते हैं, या फिर आफ्टर 12th जो कैंडिडेट डी फार्मेसी करना चाहते हैं, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने डी फार्मेसी कर रखी है और वो लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं बी फार्मेसी में, ठीक है। इन तीनों की एलिजिबिलिटी वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके ये जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट jkbop.gov.in पर जो है वो आपके अप्लाई होंगे। इसके जो है वो 7 अप्रैल से आपके ये जो है स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अप्रैल को इसके फॉर्म लगना बंद हो जाएंगे। 1000 रुपीज़ इसकी जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, ठीक है। फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपका एंट्रेंस होता है या मेरिट बेस पे जो भी होगा, आपकी एक लिस्ट आउट होती है। उसके लिए अगर सेपरेट नोटिस आएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है। उस पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कॉमन एंट्रेंस की डेट बताई है, ठीक है, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस जो है वो कंडक्ट करवाने की, एंट्रेंस अगर कंडक्ट होगा तो उसके लिए जो सिलेबस वगैरह होगा, वो ई वोचर, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं, सीट्स हैं, आप हमारे साथ अपडेटेड रहें। मैं उसकी 2 अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक सिलेबस की अलग से, और सीट्स वगैरह किस तरह से आपको देखनी है, प्राइवेट कितनी है, गवर्नमेंट कितनी है, वो अलग से उस वीडियो 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका जो अगर एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के लिए सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। डेट है एंट्रेंस की, ठीक है, 19/5, ठीक है, 19 मई को इसकी टेंटेटिव डेट है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की। और जो भी नोटिस होगा, एडमिट कार्ड होगा, वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा जेके बोपी की, ठीक है। अगर फॉर्म भरते समय कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको, तो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल मेल यहाँ पर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट भी उनके गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं, ठीक है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी आपके, 100 to 200 KB के बीच में आप जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस वगैरह किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, वो जब पोर्टल ओपन होगा मैं वो भी आपको एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो डोमिसाइल होने चाहिए कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के या फिर यूटी लद्दाख के, ठीक है। इन केस अगर लद्दाख के कैंडिडेट जो हैं, जिनके पास अगर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है लद्दाख का, तो उनका जो एसटी सर्टिफिकेट है वो एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट माना जाएगा उनका, ठीक है, लद्दाख यूटी वाले कैंडिडेट्स का। क्वालिफाइंग जो है वो 12th की आपकी जो है वो सर्टिफिकेट, आप अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपको आपकी मार्क्स कार्ड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पर आप अपेयरिंग में करके कर देंगे, जब काउंसलिंग होगी या फिर कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपको जो है वो वहाँ पर अपनी मार्कशीट 12th की पास वाली जो है वो शो करनी पड़ेगी। अगर आप 12th में फेल हो जाते हैं, एंट्रेंस में आप क्वालिफाई भी हो जाते हैं, तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब कैटेगरी अगर कोई भी एसटी या फिर एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कुछ भी लगाना चाहता है, वो कैटेगरी वाइज जिस तरह से आपकी वैकेंसी होगी, सीट्स होंगी कॉलेजेस में, वो आपको उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बी फार्मेसी के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं आपकी। बी फार्मेसी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बी फार्मेसी के लिए कैंडिडेट वही डोमिसाइल होना चाहिए जेके यूटी लद्दाख का, ठीक है। 17 ईयर से ऊपर होना चाहिए उसकी एज, ठीक है। और कैंडिडेट जो है वो 12th पास होना चाहिए। 12th पास किन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर देखें, आप स्टेट या फिर सेंट्रल या फिर आप जेके बोर्ड बोल लीजिए या फिर सीबीएसई बोल लीजिए, वो उससे कर रखा है आपने 12th पास, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। जो कि आपका एग्जामिन बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश जो है वो आपका इसमें एक वन ऑफ द कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए। देन इसमें आपका क्या होना चाहिए, आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। पीसीएम अगर कैंडिडेट है जिन कैंडिडेट्स का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, पीसीबी है अगर, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो
आपकी जो 12th है वो नॉन फॉर्मल या फिर नॉन क्लासरूम बोर्ड से नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से जो कैंडिडेट NIOS जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, अगर उससे आपने 12th पास आउट कर रखी है, चाहे वो आप मैथमेटिक्स बायोलॉजी में भी कर रखी है, आप तब भी एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है। आप नहीं इसको फिलअप कर सकते, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है, आपको मार्क्स कार्ड वगैरह जो है वो बाद में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं बी फार्मेसी लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है। लेटरल एंट्री उन कैंडिडेट्स को मिलती है जिन्होंने पहले डी फार्मेसी कर रखा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। सेम कंडीशन है इसमें भी, JK UT के आप होने चाहिए, ठीक है, या फिर लद्दाख के अगर होंगे वही आपका ST माना जाएगा एज अ डोमिसाइल। आपने जो है वो डी फार्मेसी करी रखी होनी चाहिए पहले से, ठीक है, आपकी होनी चाहिए और अप्रूव होने चाहिए आप किसके अंडर, जो है वो हमारी फार्मेसी काउंसिल अंडर सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट, ठीक है। आपके पास में वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप बी फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब डी फार्मेसी करना चाहते हैं, देखें बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में फ़र्क कितना है कि बी फार्मेसी जो है वो आपकी 4 साल की होती है, जिसको आप बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। वो डी फार्मेसी आपका होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि आपका 2 साल का होता है, ठीक है। अगर आप कोई कैंडिडेट डी फार्मेसी करना चाहता है, डी फार्मेसी के लिए भी अलग से सीट्स होंगी। डी फार्मेसी करके आप जो है अगर बी फार्मेसी करनी है तो फिर आपको 2 साल और लगाने पड़ेंगे ऊपर, ठीक है। आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगी। और डी फार्मेसी के लिए क्या कंडीशंस हैं, सेम आप UT JK लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर के हैं, आपकी एज जो है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 35 ईयर से कम होने चाहिए आप। उसके बाद में आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए किसके साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स PCM, ठीक है। अगर आपकी है 40%, अगर आपके मार्क्स एग्रेट हैं, ठीक है, इन तीनों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप डी फार्मेसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एक ही फॉर्म होगा, अंदर उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, डी फार्मेसी बी फार्मेसी दोनों को सिलेक्ट करना है, या जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। शुड बी अ मेडिकली फिट, ठीक है। हाउएवर कैंडिडेट अपीयरिंग इन क्लास 12th, अगर कोई भी हैं उनको यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम में या फिर उनको जब अपने कॉलेज में एडमिशन करवानी होगी और 12th की मार्कशीट तब देनी पड़ेगी जिन कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। सिलेबस वगैरह जो है वो ई-वोचर उसका आएगा, ठीक है। डी फार्मेसी या फिर फार्मेसी के लिए अलग से, वो मैं उसकी पूरी एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी 10th की मार्कशीट मानी जाएगी, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर, कैटेगरी अगर कोई है आपके पास में, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स थी इसकी, रोल नंबर स्लिप, एडमिट कार्ड वगैरह, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो अगर पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद में टेंटेटिव डेट आपको एग्ज़ाम की बता दी है। आपको सिलेबस कल तक आपकी जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएंगी, सीट्स पर भी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई किसी को क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी, और जो है वो हमारा चैनल जो है वो टेलीग्राम का, उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। आपको PDF इसकी अगर चाहिए, सिलेबस की चाहिए होगी, सीट्स की चाहिए होगी, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा जो ग्रुप है, किसी को पर्सनली कुछ क्वेरीज़ हों तभी पर्सनली मैसेज कीजिएगा। बाकी आपको सिंपल अगर कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स इज़ योर, ड्रॉप अ कमेंट बिलो, ठीक है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लोगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।